भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिकी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिनते कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। और भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितना पैसा कर्जा देना है। इंडिया का स्टार्ट ही से पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाइज जो है ना क्रिकेट को बैन करने के उसने एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है नियर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, ठीक है। अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि देखें अभी रिसेंटली उधर अटैक हुआ है तो हमारी टीम सेफ नहीं है। जी को जी होता है, सीधी सी बात है। अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आएँ। अगर वो इस बार का मैच नहीं खेलते, ऐसी ये इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना भेजा। इंडिया का सारे मैच का बाइकआउट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें। ठीक हो गया भाई, इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड से रब्ता होना चाहिए या ICC के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना आए, भाड़ में जाएं। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें, चलें। जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चलें आप नवाज शरीफ के बिहार पे किसी पर्सन को भेज दें। और आल्दो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है, ठीक है। शहबाज शरीफ का कोई वजीर चला जाए, PCB का कोई चेयरमैन चला जाए, उनके साथ टेबल टॉक करके वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। नाजरीन, ब्रॉडकास्टर पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इंडिया के साथ मैचेस खेलने से इनकार ना करें। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए मान जाएं और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल अनाउंस कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया और ब्रॉडकास्टर का ये कहना है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जाएगा, चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये साफ साफ कहना है कि अगर इंडिया को खेलना है तो पाकिस्तान आकर खेलना होगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के हवाले से इंडिया के शेड्यूल जो है, इंडिया के मैचेस अनाउंस नहीं करेगा, ना इंडिया के साथ खेलेगा। जिस पर नजम सेठी ने एक तजवीज़ पेश की है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेले तो नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी को कॉल करनी होगी ताकि वो टीम इंडिया को खेलने के लिए पाकिस्तान भेज सके। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान सर, क्या करते हैं आप? मैं मैनेजर हूँ रेस्टोरेंट में। सर, आपको पता होगा कि पाकिस्तान 2025 के चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और इंडिया ने पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इसी हवाले से मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए सेफ़ है? क्या टीम इंडिया पाकिस्तान में आके अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलती है तो वो महफूज रहेगी, जो कि इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है? सबसे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्क आ रहे हैं तो इंडिया को क्या मसला है, एक बात। सेकंड ये है कि पाकिस्तान भी तो जाता है इंडिया खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये नहीं कि इंडिया की टीम को हैं, पाकिस्तानी टीम को भी होते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये, दूसरी ये है कि हमने जितनी रिक्वेस्ट करनी थी इंडिया से कर ली है, एनफ इज़ एनफ। अब क्या इसमें से निकालना है हम सब ने इसमें से? रीज़न ये है कि जब हमने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, अब नहीं आना चाहते, तो आप कहते हैं भाई ठीक है, आप नहीं आना चाहते, इट्स ओके। ठीक हो गया। क्यों हम उनके मिन्नतें करें, क्यों हम उनके से जो है ना वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के उनसे जो है कहीं रिक्वेस्टें करें बार बार। हाँ, ये अब इश्यूज़ है ICC का। पाकिस्तानी PCB को चाहिए कि ये ICC पे डालें बात, या फिर जो स्पॉन्सर्स लेना चाह रहे हैं उन पे। स्पॉन्सर्स तो मैदान में आ गए हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं, वो तो PCB को बार बार राब्ता कर रहे हैं कि भाई आप जो है शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि टीम इंडिया का मसला चल रहा है कि वो पाकिस्तान आके खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो जो ब्रॉडकास्टर हैं, ख़ासकर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर जो है स्टार स्पोर्ट्स, वो PCB को बार बार राब्ता कर रहा है कि भाई आप पाकिस्तान इंडिया का शेड्यूल अनाउंस करें, वरना हम अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जनरेट होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो अपनी इज्जत बचा लें या पैसा ले लें। ठीक हो गया। तो पहले सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है,
पाकिस्तान की इज्जत है तो हम हैं, ठीक हो गया। अगर हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के, अपने इज्जत नफ्स को मार के और स्पॉन्सर के पीछे जाना है, पैसों के पीछे जाना है, तो फिर तो बेकार है सब कुछ, ठीक हो गया। बड़े हमें बराबरी की सतह पे खेलना है उनके साथ, हमें लेट डाउन नहीं होना। इंडिया के साथ कभी भी लेट डाउन, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज गलत हो जाती हैं, हम बराबरी की सतह पे नहीं आते। इस तरह हमारा पीसीबी को भी मैं एक मैसेज दूंगा और हमारे अपनी गवर्नमेंट को भी ये मैसेज दूंगा कि बराबरी की सतह पे डायलॉग्स करें, लेट डाउन ना हो, ठीक है। कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। इंडिया खेलना तो चाह रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया खेलना नहीं चाह रहा, इंडिया खेलना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें, पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कौन सा जनाब, यहाँ पे जो है ना डेली वैसे सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं। हाँ जी। इतने मैंने आपको पहले बताया, जितने कंसर्न सिक्योरिटी इशूज़ इंडियन टीम्स को पाकिस्तान में है, इतना जब पाकिस्तान जाता है इंडिया में तो पाकिस्तान को भी इतने खदशात होते हैं। उनके भी दहशत का RSS टीम है, उन्होंने धमकियाँ लगाई पाकिस्तान को। पाकिस्तान का चेयरमैन जब गया था, याद होगा, नजम सेठी, तब भी उसको जनाब जो है ना एयरपोर्ट पर बड़ा थ्रेट्स मिले थे, ठीक है। हम भूल जाते हैं, ठीक हो गया। ये पीसीबी का चेयरमैन था, पाकिस्तान का चेयरमैन था, ठीक हो गया। तो पॉइंट टू से कि आपको अपनी इज्जत देखनी है या पैसा देखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने मुल्क की इज्जत अजीज़ है या आपको पीसीबी अजीज़ है या आपको बीसीसीआई अजीज़ है या आपको स्पॉन्सर्स अजीज़ हैं। सर हमें तो ये लग रहा था कि अगर चैंपियन ट्रॉफी कामयाबी से पाकिस्तान में हो जाती है तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम तो बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां भी कर रहे थे। हमने 1280 करोड़ लगा दिया पाकिस्तान में 4 स्टेडियम तैयार करने के लिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। अब नजम सेठी साहब ने एक नई तजवीज़ पेश की है कि हो सकता है कि हम अगर हमारे जो सियासी लीडर हैं आपस में बातचीत करते हैं तो मे भी ये मसला हल हो जाए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब को अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को तो हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से गुड बाय कह देना चाहिए इनको। अच्छा, ठीक है, भाड़ में जाए इंडियन टीम, भाड़ में जाए इंडिया। नहीं खेलना चाहता ना खेले, आता है तो वेलकम कर दें, बस दैट्स इट। आपको अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिग्गी बिल्ली की तरह उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं जी, आप ये हमारे 4 स्टेडियम बना लिए, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया। और भाई आपको पैसा नज़ीर, हमने कितना पैसा खो दिए हैं आज तक, हमने IMF कितने पैसा कर्जा देना है, ठीक हो गया। तो पैसे से हट के भी थोड़ा सा ऊपर जाएं, पाकिस्तानी की इज्जत देखें पहले कि हम पाकिस्तान की इज्जत कहाँ पे है। भाई आप बराबरी की सतह पर डायलॉग्स करें और 26 में या जब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होने हैं पाकिस्तान की इंडिया में, तो अब ना जाएं, आप भी खुल के ऐसे करें भी हमने नहीं जाना। लेकिन सर BCCI का कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं मानती तो फिर ये है कि ICC की जानिब से जो है PCB को पनिश किया जाएगा, इन पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जुर्माना आयद किया जाएगा। एक तो ये चाह रहे हैं कि हम इनकी बात माने और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हम पे जुर्माना आयद किया जाएगा। देखिए वो जो ICC की पॉलिसीज़ है ना वो बनाए, ठीक हो गया, उसको देखना है पाकिस्तान ने कि हमें कितनी सूटेबल हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ दें उसको भी। सर ये ICC की पॉलिसी है कि अगर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कोई पॉलिटिकल इशू है और वहाँ जाके खेलना नहीं चाहती तो ICC उसको फोर्स नहीं करेगा, ये ICC का ही रूल है। ICC का रूल है, तो अब मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने ICC को फॉलो करना है, लेकिन ICC को भी इस हद तक फॉलो करना है कि आपकी जो है ना डिसरिस्पेक्ट ना हो कहीं पे। आप पाकिस्तान एक टीम नहीं है, पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपने हर जगह लेट डाउन होना है, हर जगह आपने मार खानी है, हर जगह आपके खिलाफ पॉलिसी जानी है। कोई कहते हैं ना कि थोड़ा सा गर्दन जो है ना ऊपर करके भी जीना सीख लें, ये भी कोई एक ज़िंदगी में जीने के सूल हैं। लेकिन सर इस वक्त ICC तो प्रो इंडिया लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ICC को 80% जो बजट है वो BCCI ही देता है, इंडिया ही देता है। डेफिनेटली वो तो उसको हिमायत करेगा, BCCI और ना ICC को सपोर्ट करेगा, ICC BCCI को सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। लेकिन मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपनी टीम को इतना मजबूत बनाएं, अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी बात भी मानी जाए, ठीक हो। हमारे यहाँ भी जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग होती है, हम उसको इतना अच्छा एडवर्टाइज़ करें, उसमें दुनिया भर की टीमें अच्छे प्लेयर्स लेके आएँ, ताकि ना हमारा भी एक मुकाम हो कहीं पे, हम भी कहीं पे स्टैंड करें। हम ये तो नहीं सारी उम्र इंडिया की तरफ देखते रहेंगे कि वो क्या करते हैं, हमने उनकी हर दफ़ा बात माननी है। एनफ इज़ एनफ। हमने माजी में भी बहुत ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट किया है, हम इंडिया खेलने गए हैं कई बार। इंडिया को भी चाहिए कि हम सपोर्ट करें, अगर नहीं करता तो हम बैगिश नहीं होना चाहिए कि जी मान जाओ, मिन्नतें नहीं करनी चाहिए। हमारा मीडिया भी एक तो मतलब इसी के बहुत ज़्यादा पड़ गया हुआ है कि जी नहीं जी ना आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई छोड़ो यार, हम अगर 30 करोड़ अवाम है, तुम्हारी इज्जत है कोई, ठीक हो गया। हम इज्जत से जीना सीखें। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है।
अगर हमारी इज्जत नहीं है तो हमने पैसों का क्या करना है। सर आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के लीडर्स में बात हो जाती है तो टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाएगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं पैसा कुएं के पास जाता है या कुआं पैसे के पास जाता है। ठीक हो गया भाई, हमने अपने दरवाजे खोलने हैं बराबरी की सतह पर। ठीक हो गया, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दें। भाई क्यों नवाज शरीफ क्यों कॉल करे, मोदी क्यों नहीं कॉल करता कि जी हमें सर हमें पाकिस्तान खेलने की इजाज़त दें। ठीक हो गया भाई, इस सतह पे हमने लेके जाना है अपने आप को, क्यों नहीं लेके जाते इस सतह पे। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर खामोश है उसको नहीं बोलना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ जो है ना बोर्ड टू बोर्ड से रब्ता होना चाहिए या ICC के साथ रब्ता होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए क्रिकेट के लिए। अगर नहीं आते ना भाड़ में जाएं। थैंक यू। हम रिप्लेस कर दें, श्रीलंका को रिप्लेस कर लें, कोई और टीम ले लें। ठीक हो गया, इवेंट करवा लें, इंडिया के बगैर भी इवेंट हो सकता है। अगर पाकिस्तान IPL जो टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, अगर वो पाकिस्तान खिलाड़ियों को बगैर हो सकता है तो इंडियन खिलाड़ियों को बगैर भी जनाब पाकिस्तान में मैच हो। इंडिया वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया करवा लें, पाकिस्तान को मिस करवाएं और पाकिस्तान की जगह किसी और टीम को खिलवा लें। देखिए, ये तो उनकी वो कहते हैं ना कि एक खुल के आपको गिदड़ बपकी है, आप लगा लें, आप आ जाएं उसी गिदड़ बपकियों में, आप लेट डाउन हो जाएं। वो तो चाहता ही ये है कि साइकोलॉजिकल तौर पर और प्रैक्टिकली आपको हर मैदान में जलील करे। आपको ये समझ नहीं आती बात, कहाँ है पाकिस्तानी, हमें हमारे थिंक टैंक कहाँ हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही बात कि इंडिया क्या चाहता है। हमेशा हर दफ़ा हमें ये जलील करवाने के चक्कर में रहता है। तो आपने बराबरी की सतह पे सर उठा के जीना है, ना कि ये झुक के सर आप आ जाएँ। कॉल नहीं करनी नवाज शरीफ को, मैं नवाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह पैगाम दूंगा, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स को वाज़ेह पैगाम दूंगा, आपने कॉल नहीं करनी अगर आपके अंदर गैरत है तो। इंडिया का स्टार्ट ही से पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वाइज जो है ना क्रिकेट को बैन करने के उसने एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे रिसेंटली कोयटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है नियर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी। ठीक है, अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि देखें अभी रिसेंटली उधर अटैक हुआ है तो हमारी टीम सेफ नहीं है। ठीक है, अब देखें अब इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, अगर इंडिया नहीं आना चाहता मेरा नहीं ख्याल इसमें आपकी जो चैंपियन ट्रॉफी इफेक्ट होगी। आप उसके जो शेड्यूल्स मैचेस हैं आप उसको दुबई में शेड्यूल करवा सकते हैं और इससे आप दूसरी टीम्स को इफेक्ट ना करें। ठीक है, आप चैंपियन ट्रॉफी को होने दें। अगर हाँ इंडिया को आप इस चीज़ का जो है आप उसको अपने प्रोटेक्शन सेफ्टी मेजर्स बताएं उनको कि आपको हम इस प्रोटेक्शन में रखेंगे। हाँ, आल्दो अगर वो नहीं मतलब एग्री हो रहे तो आप उनको शेड्यूल दुबई में किसी और स्टेडियम में भी कर सकते हैं। सर यही तो मसला है, एशिया कप में भी यही हुआ था। इंडिया ने तब भी कहा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, लिहाजा हमारे जो मैचेस हैं वो आप श्रीलंका में करवा दें। 9 मैचेस एशिया कप के श्रीलंका में हुए थे और सारा एशिया कप जो है वो फ्लॉप हो गया था। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आया था और लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और यही सब एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी के साथ होने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं जी इंडिया ने खेलना है तो पाकिस्तान में आके खेलें, हर बार उनकी नहीं मानी जाएगी, हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाया जाएगा। देखें, अगर आप इंडिया का क्रिकेट बोर्ड देखें ना, उसका साइज़ जो है ना, उसका फाइनेंस साइज पाकिस्तान की कंपेयर बहुत ज़्यादा, उसका ICC में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, थ्रू आउट बहुत इन्फ्लुएंस है। आप उसको इस तरह डायरेक्टली या फोर्सफुली तो नहीं कह सकते। इसका एक ये है कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को PCB चेयरमैन को एज आ टीम बना के इंडिया भेजें। ठीक है, वो उनके बोर्ड के साथ प्रॉपर टेबल टॉक करें, उनको बताए कि ये सेफ्टी मेजर्स हमने जो है इम्प्लीमेंट करने हैं, उनको मेक श्योर करें कि आपकी टीम जो है वो सेफ एंड साउंड रहे। आपको नहीं लगता कि हमारी टीम वहाँ पे जाके उन्हें ब्रीफ करे, वो लोग आएँ और यहाँ की खुद सिक्योरिटी चेक कर लें? देखें, यहाँ पर आके खुद सिक्योरिटी चेकिंग कर लें कि सिक्योरिटी है कि नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि पास्ट में कुछ अच्छे इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन बार बार इस तरह के इंसिडेंट हों ये पॉसिबल भी तो नहीं है। देखें, इसमें जो है ना आपने इंडिया को इन्फ्लुएंस करना है, आपने इंडिया को लेके आना है ना। अब इंडिया वर्बली या आपके ईमेल्स इंटीमेशन से नहीं आ रहा, तो इसका सल्यूशन यही है कि आप उधर प्रॉपर टीम लेके जाएं, एक जिसको कहते हैं कि आप डेजिग्नेटेड पर्सन लेके जाएं जो उनको इन्फ्लुएंस करके लेके आएं, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। उन्होंने तो इनकार करना ही करना है। ठीक है, वो नहीं नजम सेठी साहब ने एक तजवीज़ पेश की है कि अगर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब को कॉल करते हैं तो हो सकता है टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ को हमेशा जो है वो लिंक किया गया है नरेंद्र मोदी के साथ, और कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को तो हो सकता है टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए। देखिए, मैंने भी आपको यही बताया है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें। चलें, जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चलें आप नवाज शरीफ के बिहाफ पे किसी पर्सन को भेज दें,
और आल्दो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है, ठीक है, शहबाज शरीफ का कोई वजीर चला जाए, पीसीबी का कोई चेयरमैन चला जाए, उनके साथ टेबल टॉक करके वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? ये सोल्यूशन यही है और कोई चले हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन अभी तो कोई ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करने पे मान रहा है, ना ही डायरेक्ट जो है कोई बीसीसीआई से बात कर रहा है, बल्कि आईसीसी पर ही जोर दिया जा रहा है कि वो बीसीसीआई से बात करे। आईसीसी पे आपको पता है कि इंडिया का ही राज है, इंडिया की ही चलती है। लेकिन मैं एट द एंड यही कहूँगा कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो आप उसके शेड्यूल मैचेस आउट ऑफ द वे करवा दें। यही तो मसला है। नहीं, आपने देखें, ज़रूरी नहीं है कि अब एक जो है आपका जो कंट्री है, नेबरहुड है, वो आने को एग्री की नहीं है। इसमें मैच क्रिएट हो रहा है ना इंटरनेशनल वाइड। पाकिस्तान में जो है वो नेगेटिविटी जा रही है कि इंडिया जो है वो नहीं आ रहा है, इससे दूसरी टीम भी इन्फ्लुएंस होंगी, ठीक है। इसलिए जो है ना, आप अगर इंडिया, मैंने जो सोल्यूशन बताया ना वो यही है कि प्रॉपर डेजिग्नेटेड पर्सन जाएँ, उनके जो गवर्नमेंट है या उनके बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, उनसे बात करें, उनको मेजर्स बताएं, उनको सारी चीज़ें बताएं। यही एक सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन नहीं है कि आप उनको लेटर्स भेजें और सिर्फ जो है ट्विटर पे कह दें कि इंडिया नहीं इस तरह नहीं आएगा। इस तरह आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसके शेड्यूल किसी और कंट्री में करवाएंगे, लेकिन चैंपियन लीग होनी चाहिए पाकिस्तान में। सर, आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आप शेड्यूल अनाउंस कर दें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का। बेशक पाकिस्तान में करवा लें, बेशक आप श्रीलंका में करवाएं, बेशक आप दुबई में करवाएं, क्योंकि इन्वेस्टर ने सारा पैसा जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच पर ही लगाया और वहीं से ही निकालना है। किस सेंस में आप कह रही हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट? स्टार स्पोर्ट्स है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है इंडिया का, उन्होंने कई बार पीसीबी को रिक्वेस्ट की है, उन्हें कांटेक्ट किया है कि भाई आप इंडिया पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल बताएं, मैच कहाँ हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का भी जो है आपको शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया और तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया की टीम का फाइनल नहीं पता चलता कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तो आई थिंक आईसीसी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ इंडिया तक ही नहीं लिमिटेड है, ये थ्रू आउट टूर्नामेंट के साथ एसोसिएट है। ये जो सोशल मीडिया राइट्स हैं, ये टूर्नामेंट ही के अगेंस्ट जो है वो जो है उसकी बिडिंग होती है, ठीक है। तो ये है, अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो इससे उसकी बिडिंग प्राइस बढ़ सकती है, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, वरना तो नॉर्मल रेवेन्यू तो वो कमाएंगे ही ना। वैसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेफ है टीम इंडिया के लिए? ऑब्वियसली देखें, इंडिया टीम के अलावा कितने मैचेस हो सके हैं, रिसेंटली इंग्लैंड का हुआ है, उससे पहले आल्दो कितने मैचेस हो गए हैं, तो प्रॉपर सेफ एंड साउंड हुए हैं। तो ये क्लियर कट मैसेज है इंडिया के लिए कि आप सेफ है पाकिस्तान में। इवन के पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि इंडिया हमारे मुल्क में आके खेले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैम्पियन ट्रॉफी जो है आईसीसी का मेगा इवेंट है, जो कि इस बार पाकिस्तान ने इसको होस्ट करना था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इस चीज़ का पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने भी हमारी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गई थी। ऐसा ही है। तो इसके अलावा और भी टीम्स आती हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली मैच अपनी सीरीज़ वहाँ पाकिस्तान गए वहाँ पर, और उनकी टीम भी हमारे पास, एक न्यूजीलैंड भी आई है, ओवरऑल टीमें यहाँ पर आके प्ले कर रही हैं। तो सेफ है तो आ रही है ना, तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो एक सियासत है जो कि वो कर रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सर, जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, ब्रॉडकास्टर जो स्टार स्पोर्ट हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस करें, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक आप इंडिया पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल अनाउंस नहीं करेंगे, हम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि हमने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन यह है कि अभी तक इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में कन्फर्म ही नहीं किया जा रहा कि वो होगा या नहीं होगा। तो वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दें, बेशक आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे रख लें। अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मानते ना इंडिया, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके साथ फर्दर कोई मैचेस ना किए जाएं। क्योंकि देखें, अगर जी को जी होता है, सीधी सी बात है, अगर हमने अपनी टीम वहाँ पर भेजी है तो उनको भी चाहिए था यहाँ पर आएँ। अगर वो इस बार का मैच नहीं खेलते, ऐसी ये इवेंट नहीं हो पाता पाकिस्तान में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम वहाँ पर ना भेजें। इंडिया के सारे मैच का बाइकआउट होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है इसका। तो इंडिया को भी इस चीज़ का, आईसीसी को भी इस चीज़ का होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अब पाकिस्तान को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले, और जो है ना अपने भी मैचेस उनके साथ बाइकआउट कर दिए थे। सर, पाकिस्तान
चेयरमैन जो पीसीबी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानेंगे। अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं तो पाकिस्तान में आकर खेलने पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि क्या हम अपनी बात पे कायम रहेंगे या हमेशा की तरह यू टर्न लेकर इंडिया की बात मानेंगे? मोहसिन नकवी इज़ अ ग्रेट मैन, मुझे उनका पता है। इंशाल्लाह उन्होंने जो भी स्टेप लिया तो अब मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो अपनी बात में कायम रहना चाहिए उनको, मेरे ख्याल से तो ही इज़ अ ग्रेट मैन, वो इंशाल्लाह अपनी बात पे कायम रहेंगे। सर, ये भी तजवीज़ पेश की जा रही है कि जो है हम पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो एक दूसरे को राब्ता करें। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी के साथ, तो लिहाजा वो नरेंद्र मोदी को कॉल करें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, पॉलिटिकल इशू है जिसकी वजह से टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही। तो वो कह रहे हैं कि सियासी लीडर्स की अगर आपस में बात हो जाती है तो हो सकता है टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ओपिनियन है कि सियासत को जो है ना वो यानी कि स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, ये टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इस सियासत में ही आके मैं ये समझता हूँ कि सियासत ही की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। सर, सियासत तो आ चुकी हुई है स्पोर्ट्स में। आप देखें कि आईसीसी ने पाकिस्तान को मना कर दिया कि आप जी ने जो 2017 में चैंपियन ट्रॉफी विन की थी उसको जो है आप पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ का विजिट नहीं करवाएंगे, क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और ऑलरेडी इंडिया ये कह चुका है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो ये ना हो कि और मसला बन जाए। उन्होंने तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी का जो कश्मीर टूर है वो भी करवाने से रोक दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन इस चीज़ वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सियासत बीच में अगर आ ही गई है ना तो उसको सियासती पॉलिटिकली तौर पे जो है इसको ठीक करना चाहिए।